अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टेस्ट ड्रामा सीरियल एहरामे जुनून, जिसका न्यू प्रोमो आ चुका है। कमिंग एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, जिसमें शानसे पर भी खुलेगा राज शानी और सजीला की अब मुलाकातों का। लेकिन आखिर अगली मुकम्मल एपिसोड में क्या होगा? वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। सजीला को जब से पता चला है कि शानसे ने शानी के नाम पर अपना घर लगवा दिया, बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि शानी को फ़ौरन से पहले मिलने भी बुलवा लिया। शानी अब उससे मिलने आता है और पूछने लगा, क्यों, क्या बात है, फ़ोन पर क्यों नहीं बताई, क्यों मिलना चाहती थी? तो वो कहने लगी, तुम तो भाई बहुत खुशकिस्मत हो, बहुत ऐश की ज़िंदगी गुजार रहे हो। जिस पर शानी बहुत ही बुझे से लहजे से कहने लगा, नहीं, आसाइश की ज़िंदगी नहीं गुजार रहा, बहुत ही बेचैन बेसुकून रहता हूँ। ऐसी ज़िंदगी को आसाइश की ज़िंदगी नहीं कहा करते। लेकिन सजीला को अभी इन चीज़ों की समझ ही नहीं, उसे तो सिर्फ मोहब्बत की हवस है कि खाई ही जाती है। तो शानी की बात को काटते हुए कहने लगी, सुना है तुमने घर अपने नाम लगवा लिया, बहुत चालाक निकले तुम तो। मैंने तो एक बात ही की थी, तुमने तो बहुत जल्दी उस पर अमल कर लिया। जिस पर शानी कहने लगा, नहीं, वो शानसे ने अपनी खुशी से मेरे नाम लगवाया ताकि मेरी माँ, मेरा भाई वहाँ आकर हक से रह सकें। तो अब वो शानी सजीला से कहने लगा, लेकिन मैं खुश नहीं, क्योंकि तुम मुझसे बहुत दूर हो चुकी हो। तभी सजीला शानी के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए उसे करीब होने का एहसास दिलाते हुए कहने लगी, नहीं, हम दूर नहीं, हम बहुत नज़दीक हैं। और तुमने तो मोहब्बत निभाने का सबूत दिया है, तुमसे कोई सीखे मोहब्बत कहते किसे हैं। अब तो हमारी मंजिल एक है और मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई और मंजिल नहीं हो सकती, मुझे तो सिर्फ तुम्हारा ही साथ चाहिए। शानी इसकी ऐसी बातों पर बहुत ही उदास हो जाता है कि अब आखिर ये क्या चाहती है। लेकिन हावर, जो कि अचानक ही यहाँ से गुजर रहा था, उसने सजीला और शानी को जब देखा तो बहुत ही अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए इनकी वीडियो रिकॉर्ड कर ली और बहुत ही गुस्सा आया कि शानी आखिर शानसे को धोखा क्यों दे रहा है। हावर जानता है कि अगर शानी और शानसे अलग हुए तो उसका कारोबार भी ठप हो जाएगा। सजीला से मिलने के बाद शानी इतना ज़्यादा उदास है, इतना ज़्यादा बेचैन है कि उसे अब अपने दोस्त से मिलना पड़ेगा। वो अपने दोस्त से मिलकर ही सुकून हासिल करता है, क्योंकि उसे इसी लाइफ में ही सुकून मिलता था। अब वो अपने पिज़्ज़ा डिलीवर दोस्त से मिला तो कुछ दिल को तसल्ली आई जब उसे सब कुछ बता दिया और उसने भी यही मशवरा दिया कि शानसे का हाथ थामो, सजीला को छोड़ दो। सजीला सिर्फ दौलत की प्यासी है, तुमसे मोहब्बत नहीं करती, वरना तुम्हें ऐन वक्त पर ना छोड़ती। तो शानी भी अपने दोस्त की बातें समझ जाता है और उन पर अमल पैरा होना चाहता है, लेकिन इस टाइम वो बहुत ही टूट चुका है क्योंकि सजीला को भूलना उसके बस में नहीं। रात को जब वो घर भी आया तो बहुत ही परेशान है, शानसे से भी कोई बात नहीं की और शानसे भी उसे नोटिस ही करती रही कि ये कोई बात नहीं कर रहा, आखिर इसकी परेशानी की वजह क्या है। अब तो इसका माँ और भाई भी घर में ही रहते हैं। दूसरी तरफ हावर भी जब वापस आया तो नादिया से कहने लगा, जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारे मेके जाना है, कुछ बात करनी है। तो सास भी यहीं पर मौजूद थी तो हावर से कहने लगी, मेरे सामने करो, क्या बात करनी है, क्या माँ को नहीं बता सकते, सिर्फ बीवी से ही बात करनी है और मेके में जाके ही बात करोगे। तो अब हावर गुस्से से कहने लगा, शानी शानसे को धोखा दे रहा है, ये देखो अभी भी वो सजीला से मिलता है। वो तो वीडियो नादिया को दिखाता है, नादिया के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। अब तो नादिया ने फैसला किया फ़ौरन सजीला से मिलना चाहिए। सजीला से मिलती है, उसे खड़ी खड़ी सुनाती है, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं क्या? जब हम लोग तुम्हारे दरवाजे पर बैठे थे, तुम्हारा रिश्ता लेने के लिए मिन्नतें कर रहे थे, तब तो तुमने हमें धुतकार दिया, आज मेरे भाई के पीछे क्यों पड़ी हो? नादिया की बातों पर सजीला को बहुत गुस्सा आया, लेकिन अभी वो कुछ नहीं कहती क्योंकि उसे सिर्फ अपना मतलब निकलवाना है और सिर्फ अपने मतलब से ही मतलब रहता है। सजीला से मिलने के बाद अब नादिया माँ के पास भी जाती है और सारा कुछ माँ को भी बताने लगी, भाई से कहिए ये सब कुछ छोड़ दें, अच्छा नहीं होगा। शानसे हमसे बहुत मोहब्बत करती है, हम शानसे को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। उसने आप लोगों को फर्श से उठाकर अर्श पर बिठा दिया, क्या उसके एहसानों का ऐसे बेवफाई से सिला देंगे भाई? अब बहन बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। शानसे ने नादिया की बातें भी सुन ही ली। शानसे को बहुत ज़्यादा दुख हुआ, क्या शानी अभी भी सजीला के पास जाता है, उसे भूल नहीं पाया? क्या उसकी सारी मोहब्बतें, सारी अनायतें, सारी नवाजिशें ऐसे ही बेकार में जाएंगी? जिसे चाहती थी, जिसे अपना बना भी लिया, क्या उसे हासिल नहीं कर पाएगी?
वो तो अब शानी को देखती रही कि ये अभी भी सजीला के बारे में ही सोचता है, मेरे बारे में क्यों नहीं सोच सकता। लेकिन माँ को बहुत गुस्सा आया। माँ ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसीलिए तो अगले दिन बेटे को पकड़ा और सजीला के घर चली जाती हैं। जाकर सजीला की माँ से आज दो टोक बात करने लगी। फरजाना, मैं तुमसे बात करने आई हूँ। सजीला का किसी अच्छी जगह रिश्ता देखकर इसकी बात पक्की कर दो। अगर तुमसे ये काम नहीं होता तो मुझे कहो, किसी बहुत ही अच्छे अमीर कबीर घराने में इसका रिश्ता करवाऊंगी, जैसा कि ये चाहती है। अब शानी की माँ खूब जानती है कि सजीला को मोहब्बत तो है नहीं, सिर्फ अमीर कबीर घराने में रिश्ता करवाना चाहती है। लेकिन यहाँ पर सजीला को अपनी बहुत इंसल्ट फील हुई, इसलिए वो हमेशा की तरह आज भी हर लिहाज भूल गई और कहने लगी, सॉरी फूफो जान, लेकिन आप अपने बेटे को मना कीजिए ना कि मुझसे मत मिला करे। मुझसे अभी भी मोहब्बत के दावे करता है। बताओ ना शानी, कहते हो ना मुझसे मोहब्बत करते हो, क्या तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? क्या थामोगे मेरा हाथ? बताओ, आज सबके सामने तुम्हें बताना पड़ेगा। माँ भी अब बेटे की तरफ देखती है, उसके जवाब की मुंतजिर है, और सजीला भी, सजीला की माँ भी। लेकिन शानी को जैसे कि उसके दोस्त ने समझाया था कि सजीला अच्छी लड़की नहीं, शान से ही तुम्हारा सच्चा जीवन साथी है, और अपने सच्चे जीवन साथी की कदर करो, जो तुम्हें भी जोड़ कर रखेगी और तुम्हारे घर वालों को भी। अब शानी अपने दोस्त के समझाने पर यह सब कुछ समझ ही गया। फ्रेंड्स, हमें ऐसा लगता है कि शानी सजीला के हक में नहीं बल्कि सजीला के खिलाफ ही फैसला करेगा। वो सजीला का हाथ कभी भी अब थामना नहीं चाहेगा। यही सब कुछ होगा नेक्स्ट एपिसोड में। आपको नेक्स्ट एपिसोड का ये छोटा सा रिव्यू कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।